खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बिहार निकाय चुनाव में ईबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सियासत गर्म हो गई है। जेडीयू ने बीजेपी को आरक्षण का विरोधी बताते हुए सभी जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करने का फैसला किया है। जहां बीजेपी के खिलाफ जेडीयू सड़कों पर सियासी लड़ाई लड़ रही है, तो कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ने की भी जोरदार तैयारी है। जेडीयू पटना हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। बीजेपी का आरोप है कि नीतीश कुमार कानून की अनदेखी कर अति पिछड़ों को खुश करने में लगे हैं। इतना ही नहीं, पार्टी का यहां तक कहना है कि हाईकोर्ट की तरह सुप्रीम कोर्ट में भी नीतीश सरकार की बेइज्जती होगी। आपको बता दें कि निकाय चुनाव में आरक्षण को गलत बताते हुए पटना हाईकोर्ट ने कुछ जगहों पर चुनाव पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने दोबारा से चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी करने के लिए कहा है। हाईकोर्ट के आदेश की वजह से 10 और 20 अक्टूबर को चुनाव स्थगित कर दिया गया है। तो आरक्षण के मुद्दे पर एक बार फिर से बिहार में घमासान हो गया है। आपको बता दें कि बीजेपी जिला मुख्यालयों पर जेडीयू के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रही है और जेडीयू को आरक्षण विरोधी बता रही है, जबकि सरकार का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट में इस लड़ाई को लड़ेंगे। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़ गए हैं। जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जबकि जी बिहार झारखंड के पॉलिटिकल एडिटर बिहार शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी से बात करते हैं। शैलेंद्र, ये बताइए कि कहते हैं ना कि जो सबसे कमजोर नस है उसी को दबा दिया गया था। जो कोर मुद्दा है जेडीयू का, नीतीश कुमार का आरक्षण, इस बार बीजेपी ने वहीं पर चोट की है। देखिए, ये बीजेपी का मुद्दा नहीं है। ये कह सकते हैं कि जो सरकार ने तय किया था, राज्य सरकार ने तय किया था और उसके बाद उसका परीक्षण चूंकि हाई कोर्ट ने किया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर उसका परीक्षण किया और उसको लेकर पहले एक पत्र जारी किया गया जो हाई कोर्ट को निर्देश दिया गया, चुनाव जो राज्य निर्वाचन आयोग है जिसके सामने हम खड़े हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन, और इसको निर्देश दिया गया था कि आप इसके लिए तैयार हो जाइए, एक चिट्ठी जारी करिए सबको, जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं और जो जिले के पदाधिकारी जो चुनाव में संलग्न है, कि जब जो भी फैसला आएगा कोर्ट का उसको मानने के लिए वो बाध्य होंगे, भले ही चुनाव हो जाए, उसका परिणाम निकल जाए। तो ये कह सकते हैं एक चिट्ठी पहले ही इस तरह की जो कहा जाए कि पूर्व में जारी की गई था और उसके बाद ये फैसला आया है। चुनाव नहीं हुआ था, चुनाव एकदम कह गए कि 10 तारीख को चुनाव होना था, उसके बाद ये आ गया फैसला, और फैसला ऐसा आया कि जो राज्य सरकार है वोट कटघरे में खड़े हो गए और उसके बाद ही जो ये कहे कि पूरा शोर है, आरक्षण का शोर है, या कहें कि आरक्षण किस तरह से लागू किया जाए उसको लेकर जो शोर है वो जारी हो गया है। चूंकि जो कोर वोटर जेडीयू का है वो ईबीसी है और कोर वोटर को कोई पार्टी अपना छोड़ना नहीं चाहती है, और भाजपा ये कह रही है कि आधी अधूरी तैयारी से अगर इस तरह का फैसला लिया गया है और एक तरफा फैसला लिया, चूंकि जो कोर्ट है उसका कहना है कि कई जगहों पर आरक्षण का जो मानक है उसका पालन नहीं किया गया और यही वजह है उसने निर्देश दिया था कि ईबीसी के 20% जो कोटा है उसको जनरल बनाकर और इलेक्शन का नोटिफिकेशन फिर से जारी किया जा सकता है। और इसी को लेकर पूरा घमासान है, या कहें कि कोर्ट के फैसले पर जो टिप्पणी है या कहीं कोर्ट के फैसले पर आपत्ति है वो जताई जा रही है। और जेडीयू के नेता हैं, जेडीयू संसदीय बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, वो धमकी दे रहे हैं कि हम सड़क पर उतरेंगे। लेकिन सवाल यही है कि जब राज्य सरकार के पाले में सब चीजें हैं, राज्य सरकार को ही तय करना है, तो आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि कोर्ट को इसमें इंटरफेरेंस करना पड़ा और कोर्ट को इस तरह का आदेश जारी करना पड़ा। बिल्कुल शैलेंद्र, मैं दोबारा आता हूं आपके पास। हमारे साथ रजनीश भी, हमारे ब्यूरो चीफ पटना हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश से भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रुपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और रुपेंद्र, नई सरकार बनी थी, अभी तमाम बातें होनी थी, चुनाव को लेकर तैयारियां होनी थी, लेकिन एक बड़ा मामला यहां पर फंस गया है और बीजेपी इसे किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना चाहती है। रुपेंद्र, देखिए, बीजेपी उसे किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं चाह रही है, लेकिन एक सवाल यह है कि जब सरकार चल रही है, जब विशेष रूप से जो है सदन को बुलाया जा सकता है, तो सरकार थोड़ी से सोचती है, थोड़ी से इस पर कार्य करती तो तमाम मामला आता ही नहीं और नहीं हाईकोर्ट तक तो मामला जाता, क्योंकि ये तमाम चीज़ें थी। तो आपको बिहार विधानसभा में जो है और विधान परिषद में जो है इसको लेकर जो है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में ऐसा मामला आया है, मध्य प्रदेश में भी यही मामला
रहा था और बिहार विधानसभा में जो है उस समय मध्य प्रदेश विधानसभा में जो है उसको लाया गया और उसको पास कराया गया और फिर जो जिस तरह से नियम पूर्वक चुनाव होने थे उस तरह से चुनाव हुए। और यही काम जो है अगर बिहार सरकार कर लेती, विधानसभा में इस बिल को लाती और उसके बाद विधानसभा से पास करके लाती तो ऐसा मामला नहीं था। कमेटी बनाने की बात कर दी थी, कमेटी नहीं बना और तमाम सूत्रों के हवाले से जहां तक खबरें ये भी आ रही हैं कि जो एडवोकेट जनरल है उन्होंने साफ तौर पर सरकार को कहा था कि अभी चुनाव कराना जो है वो सही नहीं है, जब तक कमेटी नहीं बनती है, कमेटी कोई निर्णय नहीं देती है, बाद में ये मामला फंसेगा। लेकिन उसके बाद भी जो सरकार है इस चुनाव को कराई और चुनाव कराने के दौरान ही हाईकोर्ट का जिस तरह से फैसला आया है तो उस तरह से देखा जाए सरकार की भद पिट गई है और इसी भद पिटने को लेकर जो है बीजेपी इसको मजबूती से इस मुद्दे को पकड़ लिया है और लगातार जो है बीजेपी अति पिछड़ा और पिछड़े की राजनीति को लेकर जो है आगे बढ़ रहा है। अब जो है सरकार जो है ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आएगा? आपको 4600 लोगों ने अपना नामांकन किया है, 4600 लोग जो है चुनाव लड़ रहे हैं, उनका जो चुनाव में पैसे खर्च हुए, उनका जो भविष्य, उसका जो समय जो बर्बाद हुआ, ये कौन देगा? ये तमाम सवाल जो है अब जो है सरकार के ऊपर खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल रुपेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ रजनीश जुड़े हुए हैं। रजनीश से बात करते हैं। रजनीश, आरक्षण का मुद्दा बिहार के लिए कोई नया नहीं है और ये जो आरक्षण की पिच है इसके हरफन मौला खिलाड़ी माने जाते हैं नीतीश कुमार और उनके जो सहयोगी हैं लालू प्रसाद, लेकिन इस बार क्या घिरते हुए दिख रहे हैं क्या? दूसरी बात यह है कि अगर मामला चूंकि कोर्ट में है, लेकिन अगर ये मामला आगे जाता है तो इसका असर पंचायतों में भी पड़ेगा, पंचायत चुनाव पे इसका असर निकाय चुनाव पे भी पड़ेगा और उस वोट बैंक पर भी पड़ेगा जो जेडीयू का कोर वोटर है। रजनीश, देखिए, पूरा मसला मामला जो है अब राजनीतिक पार्टियां जो है इस मुद्दे को लेकर राजनीति कर रही है और अपने अपने तरीके से इस पर बयान दे रही है और खास तौर पे जेडीयू और बीजेपी इस मुद्दे को लेकर आमने सामने है। देखिए, ये भी सच है कि जब ये पूरा मसला मामला चल रहा था और सीधा चुनाव का जब मामला सामने आया, पहली बार ऐसा बिहार में हुआ कि मेयर और उपमेयर के लिए सीधे तौर पे चुनकर आएंगे, न कि चुने हुए प्रतिनिधि मेयर और उपमेयर को चुनेंगे, तो ऐसे में बीजेपी सत्ता में सहभागी थी। हालांकि बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि इसको लेकर जो आयोग गठन की बात थी उसमें हिल हवाला हुआ और समय पर यह न हो पाने की वजह से ये परिस्थितियां आई हैं। जबकि दूसरी ओर यदि आप देखें तो जेडीयू का स्पष्ट आरोप है कि जातिगत जनगणना को लेकर बीजेपी लगातार मना करती रही है, इस बात पे अडिग रही है कि इसे नहीं होने देंगे, जबकि हिमायती रही है जेडीयू आरजेडी की जातिगत जनगणना हो जिसके आधार पे कहां पे कितनी किसकी संख्या है जिसको लेकर ये बातें तय हो जाए। तो बहरहाल इसमें तो समय लगेगा, लेकिन अब ये बात जरूर है कि जिस तरीके से कोर्ट ने इस पर अपनी बातों को रखा है उसमें स्पष्ट है कि आखिर आपने जो पूछा है यहाँ पे निर्वाचन विभाग से कि कैसे आपने कर दिया कि कौन से जगह पे जो अति पिछड़ों को लेकर खास तौर पे जो रिजर्व सीट है इसको कैसे आपने कर दिया है। तो जाहिर तौर पे जब कोई आंकड़ा डाटा ना होगा तो सवाल तो खड़े होंगे, लेकिन जवाब ये दिया गया था यहाँ पे सरकार की ओर से, जो यहाँ पे स्थानीय स्तर पे जनप्रतिनिधि हैं, जिलाधिकारी हैं, जो कमिश्नरी के कमिश्नर हैं, उन सब से फीडबैक लिया गया था। तो अब इस बात को लेकर जेडीयू जो है सीधा सीधा बीजेपी पे निशाना साध रही है कि जातिगत जनगणना न करवाने दे रही है और जब ऐसे मामले फंस रहे हैं तो उल्टा आरोप गढ़ रही है, जबकि बीजेपी आरोप लगा रही है जेडीयू पे कि उन्होंने आयोग के गठन में हिल हवाला किया है। अगर पहले ये चीजें हो जाती तो इस तरह की नौबत नहीं आती। और इस तरीके से तमाम जो उम्मीदवार हैं उनकी उम्मीदवारी जो है वो संशय में है, उन्होंने खर्च किए हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत बोनाफाइड उम्मीदवार हैं और उन्होंने जाहिर तौर पे चुनाव लड़ना आजकल के समय के लिए कितना दुष्कर और मुश्किल काम होता है, आर्थिक तौर पे भी और शारीरिक और तमाम जो बातें हैं उसको लेकर भी। तो ऐसे में जो उम्मीदवार अपनी ओर से आगे बढ़कर उन्होंने अपने संसाधन का इस्तेमाल करके आखिरी मकाम तक पहुंचा है, उससे पहले जिस तरीके से इस पर एक संशय की तलवार लटक गई, ऐसे में तमाम सारे लोग ऊहापोह की स्थिति में हैं और राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साध रही है। बिल्कुल रजनीश, जाहिर सी बात है आप जो कह रहे हैं। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, जो बात अभी रजनीश कह रहे हैं, इस बात की कितनी, आप निर्वाचन आयोग के पास हैं, इस बात की कितनी संभावना है या आशंका है कि चुनाव टल जाए?
देखिए, चुनाव तो अब टल ही गया है, चूंकि रोक लगा दी गई है। और दूसरी चीज ये है कि अब सुविधा की राजनीति हो रही है, सुविधा की राजनीति राजनीतिक दल कर रहे हैं। और विशेष करके चाहे आरजेडी की बात करें, चाहे जेडीयू की बात करें, चाहे बीजेपी, आरजेडी इसमें मुखर नहीं है, क्योंकि आरजेडी का जो कोर वोटर है वो इससे अलग है, वो साइलेंट है। और कहें बीजेपी और जेडीयू, यही दोनों अपनी तरफ जो कहें कि इन वोटरों को लुभाने के लिए और बरगलाने के लिए, या कहें कि अपने ताले में करने के लिए बेताब हैं और बयानबाजी चल रही है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से पूरा मामला आया है सामने, और जिस तरह से कोर्ट ने ये कहा है कि आरक्षण का जो वायलेशन हुआ है, आरक्षण का जो लिमिट है उसका वायलेशन हुआ है, और यही वजह है कि उसने कहा कि आप इन सीटों को छोड़ दिए और इनको जनरल करके आप चुनाव करवा सकते हैं, नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। लेकिन ये राज्य सरकार को मंजूर नहीं है। राज्य सरकार नहीं चाहती है कि जो कहें कि राज्य सरकार में खास करके जेडीयू नहीं चाहती है कि वो उसके कोर वोटर जो हैं, उसके जो लोग खड़े हैं वो प्रभावित हों। और यही वजह है कि जैसे ही फैसला आया उसके बाद जेडीयू के सब नेता एक सुर में सामने आ गए और केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाने लगे। लेकिन अब सवाल यही है कि कोर्ट का फैसला है, कोर्ट ने यह फैसला दिया है, कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है, और कोर्ट चूंकि सुप्रीम कोर्ट जाने की बात अब हो रही है, राज्य सरकार जो है, बिहार सरकार है, वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। और वो उसका यह कहना है कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का, जिसके आधार पर यह फैसला आया है और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बात कही गई है, वो हमने 2006 से ही लागू कर रखा है, यानी कि हम पहले से उसका पालन कर रहे हैं। अब इसको सुप्रीम कोर्ट मानता है कि नहीं मानता है, क्योंकि हाई कोर्ट ने इसको नहीं माना है। और यही वजह है कि सरकार के जो दलील थी, या सरकार ने जो चीजें कही, उसके बावजूद उसने जो वो सीटें हैं उनको रोकने और उस पर फिर से नोटिफिकेशन जारी करने का फैसला सुनाया। और साफ तौर पे कि ये चीजें जो हैं, ये राज्य सरकार के लिए अब गले की हड्डी बन गई हैं और गले की फांस बनी हुई है, क्योंकि आखिर वो करे क्या। अब उसके पास एक ही चारा है कि वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाए, और जिसका फैसला उसने ले लिया है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और हमें घमासान देखने को मिलेगा। शैलेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका। और रजनीश रुपेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से आरक्षण एक बार फिर से बिहार में सुर्खियों में आ गया है, अब आने वाले दिनों में इसको लेकर और वार पलटवार हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल सुनिए कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इस पूरे मसले पर क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार में आज बीजेपी प्रदर्शन कर रही है नीतीश कुमार को लेकर, सर, जो निकाय चुनाव रद्द किए गए हैं, क्या कहिएगा? बीजेपी आरक्षण विरोधी है, ये तो सबको पता है। और हम लोग तो चाहते हैं कि भाई आरक्षण के साथ चुनाव हो। और आपको तो पता ही होगा ना, कोर्ट का आदेश था, तो कोर्ट का आदेश को देखते हुए हम लोग जो है चाहते हैं कि चुनाव जो है सारी सीटों पर आरक्षण के साथ हो, अति पिछड़ों के।